नमस्कार साथियों, मैं रामकरण बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर। आपके सामने ये जो डायग्राम बना हुआ है उसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। साथियों, जो बच्चे आर्मी जीडी के एग्जाम में बैठते हैं और जिनका संबंध साइंस से नहीं रहा, जो आर्ट से होते हैं, उनके सामने गणित के साथ साथ एक और समस्या होती है विज्ञान की। तो क्यों न आपको विज्ञान पढ़ाने का एक खास अंदाज दिया जाए। आपके सामने एक डायग्राम होगा, उस डायग्राम से आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारे सवाल आप हल कर पाएंगे। जो पूछे गए सवाल हैं, जो आने वाले सवाल है, केवल एकमात्र डायग्राम को देखिए और उस टॉपिक के 10 सवाल आप हाथों हाथ समझिए, याद कीजिए, जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो ये खास शैली जिसके अंदर चित्रात्मक शैली, जिसके अंदर मैं डायग्राम बनाकर, चित्र बनाकर आपको विज्ञान कंठस्थ करवाऊंगा, इसी की आज पहली कड़ी शुरू कर रहे हैं। तो आपके सामने आज मैंने जो टॉपिक लिया है साथियों, वो है वृक्क, किडनी या गुर्दा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क, किडनी या गुर्दे होते हैं। उन पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, इस बारे में आपके सामने ये एक बहुत खूबसूरत डायग्राम बना हुआ है। इस आप डायग्राम को देखेंगे और उस डायग्राम से संबंधित ये 10 सवाल आप फटाफट करेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। गारंटी है मेरी। एक बार इस सवाल को, इस डायग्राम को आप अच्छे से देखें। तो हम शुरू करते हैं। देखिएगा, ये किडनी, गुर्दे या वृक्क का चित्र है साथियों, जिसमें मैंने कुछ हल्की सी, मैं पहले थोड़ी सी बात आप इसको डायग्राम के बारे में बताना चाहूंगा कि देखिएगा, इसके अंदर ये एक खून की नली है जो एंटर कर रही है इसके अंदर। देखिएगा, ये खून की नली इस गुर्दे के अंदर एंटर कर रही है। ये खून की नली इस गुर्दे के अंदर एंटर कर रही है। इस नली को मैंने क्या नाम दे रखा है? वृक्क धमनी। और एक खून की नली इस गुर्दे से बाहर जा रही है, जिसको मैंने क्या कह रखा है? वृक्क सीरा। तो पहले तो 2 डायग्राम मैंने इन वृक्क धमनी और सीरा के बना रखे। इसके अलावा मैंने एक नली बाहर जाती दिखाई है और इस बाहर जाती नली को मैं क्या कहूंगा? मूत्र वाहिनी, जिससे मूत्र बाहर जा रहा है। और इसके अंदर आप देखिए छोटी छोटी और नलियां बता रखी है, जिनसे मूत्र का निर्माण हो रहा है। और एक यहां गोलेनुमा संरचना बता रखी है, जिसको मैंने पथरी कह रखा है। तो देखिएगा, वृक्क धमनी, ये पूरी डायग्राम, पूरी आकृति किडनी की आकृति है, गुर्दे की आकृति है, जिसके अंदर एक खून की नली एंटर कर रही है लाल रंग की, उसे वृक्क धमनी कहा। एक खून की नली बाहर जा रही है, जिसे वृक्क सीरा कहा। एक मोटी नली बाहर आ रही है, जिससे मूत्र वाहिनी कहा, जिससे मूत्र बाहर आएगा। इसके अलावा इसके अंदर ये छोटी छोटी नलियां और है, ये छोटी छोटी नलियां और है, जिनमें मूत्र बन रहा है। वो मूत्र बन करके यहां इकट्ठा हो रहा है और यहां से बाहर जा रहा है। ये मोटी मोटी हल्की संरचना मैंने किडनी, गुर्दे या वृक्क की आपके सामने बनाई है। अब इस संरचना को देखकर आप उत्सर्जन तंत्र, किडनी, गुर्दे या वृक्क से संबंधित 10 सवाल हाथों हाथ हल करेंगे। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि मानव का उत्सर्जन अंग बताइए। ये पहला सवाल है। तो सब बच्चे जानते हैं कि जो शरीर के वे अंग जो हमारे शरीर से मूत्र को बाहर निकालते हैं, शरीर के वे अंग जो हमारे शरीर से यूरिया को बाहर निकालते हैं, उनको हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो मानव के अंदर एक जोड़ी उत्सर्जन अंग हुए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? किडनी, गुर्दा या वृक्क। तो मानव के उत्सर्जन अंग, इसका जवाब क्या गया आपके सामने? किडनी, गुर्दा या वृक्क। पहला सवाल, मानव का उत्सर्जन अंग बताइए, और जवाब गया किडनी, गुर्दा या वृक्क। पहला सवाल कंप्लीट हुआ साथियों। दूसरा सवाल है कि रुधिर को छानकर साफ करने का शरीर का काम कौन सा अंग करता है? तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। यदि तुमसे सवाल पूछे कि रुधिर को शुद्ध करने का काम, तो भैया रुधिर को शुद्ध करने का मतलब रुधिर में ऑक्सीजन मिलाना होता है। और यह काम कौन करता है बच्चों? ऑक्सीजन मिलाने का काम तो फेफड़े करते। तो रुधिर को केवल यह सवाल शुद्ध करने का कहें तो इसका जवाब जाएगा फेफड़े। लेकिन रुधिर को छानकर साफ करना, छानकर शुद्ध करना, तो इसका जवाब क्या जाएगा? किडनी, गुर्दे या वृक्क। आप देखिएगा, धमनी से रुधिर एंटर कर रहा है, जिसमें शुद्ध रुधिर है, और सिरा से रुधिर बाहर निकल रहा है। और यहां पर देखिएगा खून छन रहा है।
तो रुधिर को छानकर साफ करने का, छानकर शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो इसका जवाब भी क्या जाएगा? किडनी, गुर्दे, या आप क्या कहेंगे? वृक्क। रुधिर को छानकर साफ करना, छानकर शुद्ध करना, तो जवाब किडनी, गुर्दे या वृक्क जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है। यदि केवल शुद्ध करने की बात पूछे तो बच्चों इसका जवाब हमेशा फेफड़े जाता है, क्योंकि शुद्ध करने की परिभाषा होती है कि रुधिर में ऑक्सीजन को मिलाना ही रुधिर का शुद्धिकरण कहलाता है, और यह काम फेफड़े करते हैं। लेकिन छानकर साफ करना, छानकर शुद्ध करना, रुधिर को छानना, तब जवाब जाएगा किडनी, गुर्दे या वृक्क। नेक्स्ट, वृक्क की इकाई संरचना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वृक्क का काम, किडनी का काम मैंने आपको बता दिया कि किडनी का काम है मूत्र का निर्माण करना, खून को छानकर साफ करना, खून को छानकर उससे मूत्र अलग करना, खून को छानकर यूरिया को अलग करना। तो इस काम को करने के लिए किडनी के अंदर लगभग 10 लाख, प्रत्येक गुर्दे या किडनी में पतली पतली नलियां होती है, जिनको हम लोग वृक्क की इकाई संरचना कहते हैं, जिनको हम वृक्काणु कहते हैं, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर है, हमारा शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं जो काम करती है, इनको शरीर की इकाई कहते हैं। वैसे ही किडनी का काम है मूत्र का निर्माण करना। तो मूत्र का निर्माण पूरी किडनी तो एक साथ करेगी नहीं। मूत्र का निर्माण करने के लिए किडनी के अंदर छोटी छोटी नलियां होती है, वो नलियां वास्तव में मूत्र का निर्माण करती है, और किडनी के अंदर पाई जाने वाली इन नलियों को इनकी वृक्क की इकाई संरचना कहते हैं, जिनका क्या नाम है? नेफ्रॉन। क्या जवाब जाएगा इसका? नेफ्रॉन। या इसका जवाब जा सकता है वृक्काणु। क्या जवाब जा सकता है बच्चों? वृक्काणु। तो वृक्क की इकाई संरचना, और ये रहा आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखिएगा, पतली पतली नली होती है जो ऐसे घूमती हुई यहां आ रही है, ये फिर पतली नली है जो ऐसे घूमती हुई यहां आ रही है, और उनके सिरों से मूत्र टपक रहा है। वो मूत्र यहां इकट्ठा हो जाता है, मूत्र नली के द्वारा बाहर आ जाता है, मूत्राशय से होते हुए फिर शरीर से बाहर। तो इस प्रकार ये एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख पतली पतली छोटी छोटी नलियां होती है, जिनको वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। आप देख सकते हैं इस किडनी के अंदर, देखिए मैं जो ये काले रंग की संरचना बना रहा हूं, आप देखिएगा ये किडनी के अंदर पाई जाती है नली। ये एक नली है, इस नली का मैंने क्या नाम दिया? वृक्काणु या नेफ्रॉन। ये किडनी की इकाई संरचनाएं हैं। ऐसी 10 लाख नलियां मानव की एक किडनी में पाई जाती है। ये सभी मिलकर मूत्र बनाती है, और इस प्रकार किडनी का काम ये पूर्ण करती है। वृक्क, अगला सवाल है वृक्क धमनी में कैसा रक्त? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं। बच्चों मैं साधारण बात बताऊं तो धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। जनरली हम इतना कह करके यहां काम चला सकते हैं। तो देखिएगा, शुद्ध या अशुद्ध रुधिर का संबंध है वो सिर्फ ऑक्सीजन से होता है। याद रखना हमेशा, जिस रक्त में ऑक्सीजन ज्यादा होती है वो शुद्ध होता है, चाहे उसमें बेकार की अन्य चीजें हो या न हो। जिस रुधिर में ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, वो अशुद्ध रुधिर होता है। तो आप देखिएगा कि शरीर के किसी भी अंग को शुद्ध रुधिर की जरूरत पड़ती है, तो किडनी में भी बाहर से जो रुधिर एंटर करेगा वो कैसा होगा? शुद्ध रुधिर। लेकिन इस शुद्ध रुधिर में क्या है? देखिएगा, ये रहा, मैंने कहा किसी भी अंग को शुद्ध रुधिर की जरूरत पड़ती है। शुद्ध रुधिर का मतलब है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, और रुधिर में ऑक्सीजन घोलने का काम कौन करता है? फेफड़े। इसलिए रुधिर को शुद्ध करने का काम कौन करते हैं? फेफड़े। इस किडनी में आप देखिएगा, ये खून की नली है, इसमें ये लाल रंग का खून है। इस नली को मैंने क्या कहा है? वृक्क धमनी। बताइए इसमें कैसा रुधिर है? इसके अंदर लाल रंग का रक्त होता है, निश्चित बात है। वो कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। तो मैंने क्या कहा कि किडनी के अंदर धमनी एंटर करती है, प्रत्येक अंग के अंदर धमनी एंटर करती है, प्रत्येक अंग के अंदर वह धमनी शुद्ध रुधिर ले जाती है, और किसी भी अंग से जो बाहर आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। किसी भी शरीर के अंग से खून बाहर लाने वाली नली को सीरा कहते हैं, उसमें अशुद्ध रुधिर होता है। और किसी भी अंग के अंदर ले जाने वाले खून की नली को धमनी कहते हैं, उसमें शुद्ध रुधिर होता है। ऐसा ही यहां पर है, देखिएगा इस रुधिर में क्या घुली हुई है? ऑक्सीजन। देखो O2 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 O2। तो किडनी के अंदर रुधिर एंटर कर रहा है,
ये धमनी के द्वारा एंटर करेगा। ये शुद्ध रुधिर है, इसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। किडनी ने इस रुधिर में से देखिएगा ऑक्सीजन को छान करके अलग कर लिया। किडनी ने इस रुधिर में से ऑक्सीजन को छान करके अलग कर लिया और किडनी ने इस रुधिर के अंदर क्या डाल दिया? CO2 डाल दिया। इस प्रकार ये जो खून आ रहा था ये शुद्ध खून था, इसमें ऑक्सीजन घुली हुई थी। ये वृक्क धमनी के द्वारा एंटर किया, किडनी ने इसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर डाल दिया। अब ये रुधिर वृक्क शिरा से बाहर आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें CO2 है, ये अशुद्ध रुधिर होती है। अब बात यह है यूरिया की, तो निश्चित बात है किडनी का काम है खून को छानकर उससे यूरिया को अलग करने का। तो खून के द्वारा यूरिया जब किडनी के अंदर आएगी तभी तो किडनी उसमें से यूरिया को छानेगा, उससे अलग करेगा। इस प्रकार चूंकि किडनी में खून धमनी के द्वारा एंटर कर रहा है तो किडनी में यूरिया भी धमनी के द्वारा एंटर करेगी। इस प्रकार जो शुद्ध रुधिर आ रहा है किडनी में, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ यूरिया भी घुली हुई है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर बच्चे कि सर जो किडनी के अंदर रक्त आ रहा है वो शुद्ध रुधिर आप कह रहे हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, पर उसमें यूरिया भी तो है। अरे भाई, शुद्ध या अशुद्ध का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन से होता है, उसमें चाहे यूरिया हो या न हो, इससे रक्त का शुद्ध अशुद्ध नहीं कहते। जिस खून में ऑक्सीजन घुली हुई हो वो शुद्ध होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं CO2 है वो अशुद्ध होगा। अशुद्ध रुधिर में यूरिया हो सकती है, शुद्ध रुधिर में यूरिया हो सकती है। यूरिया से शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर का नाम नहीं बनता। इस प्रकार किडनी में एंटर करने वाली धमनी जिसमें शुद्ध रुधिर है, जिसमें ऑक्सीजन है, उसी में यूरिया घुली हुई है और फिर यूरिया को भी यहां छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार जो किडनी से बाहर नली जाती है वो अशुद्ध रुधिर वाली होती है, वो वृक्क शिरा होती है, उसमें यूरिया नहीं होती है। तो सवाल है कि वृक्क धमनी में यूरिया ज्यादा होती है या वृक्क शिरा में? वृक्क धमनी में। सवाल है कि किडनी के अंदर रुधिर जो एंटर कर रहा है उसमें यूरिया ज्यादा है या बाहर आने वाले में? तो निश्चित बात है किडनी के अंदर जो रुधिर एंटर कर रहा है उसमें यूरिया ज्यादा है, फिर उस रुधिर में से यूरिया को अलग कर लिया जाएगा और किडनी से जो रुधिर बाहर आएगा उससे यूरिया कम हो जाएगी। ठीक है, तो वृक्क धमनी में कैसा रक्त है? आप सीधा सा इसका जवाब देंगे बच्चों, निश्चित बात है शुद्ध रक्त है, यानी कि उसमें क्या घुली हुई है? ऑक्सीजन, लेकिन उसमें यूरिया भी है। याद रखना, इसमें शुद्ध रक्त है यानी उसमें ऑक्सीजन है, उसमें यूरिया। अगला सवाल ऐसे सवाल बन जाए, वृक्क शिरा में कैसा रुधिर है? तो वो अशुद्ध रुधिर है, उसमें CO2 है लेकिन उसमें यूरिया नहीं। नेक्स्ट, वृक्क की आकृति कैसी होती है? तो आप देख रहे हैं वृक्क की आकृति कैसी हो रही है। निश्चित बात है वृक्क की आकृति मैंने ऐसे बनाई है बच्चों, मैंने वृक्क की आकृति ऐसे बनाई है और ऐसी आकृति बताइए किसके बीज की होती है? सेम की फलियों के बीज की। सेम जो एक बेल होती है उसकी फलियां लगती है जो सब्जी के काम आती है, उन फलियों के बीज सब्जी के काम आते हैं। तो सेम जो बेल है, जो पौधा है, उसकी फलियों में जो दाने होते हैं उनकी आकृति किडनी के जैसी होती है। तो मेरा यहां जवाब गया सेम के दाने या सेम के बीज जैसी, सेम के दाने जैसी। ठीक है, इस प्रकार ये इसका जवाब ये चला जाएगा, सेम के दाने जैसी। नेक्स्ट मेरा सवाल है गुर्दे की पथरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गुर्दे में पथरी। तो आप सोच रहे होंगे गुर्दे में पथरी कहां हो सकती है? तो देखिएगा गुर्दे के बीच का जो खाली भाग है जहां पर ये नलियां मूत्र बना बना के छोड़ती है और इस खाली एरिया से मूत्र यहां बाहर आता है, तो यहां पर कई बार इस खाली एरिया के अंदर है वो चूने की, यूं मान ले कैल्शियम की एक गांठ सी बन जाती है। यही है गुर्दे की पथरी। ये देखिए, ये रही गुर्दे की पथरी, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां कहीं पर भी कई बार ये मूत्र वाहिनी या इस नली के अंदर भी अटक जाती है, तो इसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। सवाल बनता है ये किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट जवाब जाएगा इसका, गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? आपका जवाब जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। किसकी बनी होती है? कैल्शियम है ऑक्जेलेट। याद रखना, कैल्शियम ऑक्सेलेट। गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? आपका सवाल और जवाब जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। मैं आपको बता दूं, यानी कैल्शियम एक तो क्या
कैल्शियम और साथ में ऑक्जेलिक अम्ल, ये दोनों मिलकर गुर्दे की पथरी बनाते हैं। तो जिन लोगों के गुर्दे की पथरी है उनकी डाइट में बहुत ज्यादा कैल्शियम नहीं होना चाहिए, डॉक्टर इससे मना करते हैं। तो वो फल फ्रूट सब्जियां जिनमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है उनको खाने से भी परहेज करना चाहिए, जैसे कि टमाटर की बात करते हैं, बैंगन की बात करते हैं जिनमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इस प्रकार कैल्शियम व ऑक्जेलिक अम्ल के मिलने से कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, वो गुर्दे की पथरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल पूछा गया है, हर गाइड हर नोट्स में सवाल मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरा मतलब है डायलिसिस, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी में कई बार पूछा गया है कि डायलिसिस का संबंध किससे है। तो बच्चों डायलिसिस का मतलब एक प्रकार से छानने से ही है। आपसे सीधा सवाल पूछूं कि किडनी, गुर्दे या वृक्क का क्या काम है, आप कहते हैं कि सर ये हमारे शरीर के फिल्टर हैं, ये छानने का काम करते हैं, ये खून को छानने का काम करते हैं, उसमें से यूरिया को निकालकर अलग करते हैं, उसमें से मूत्र वाले पदार्थों को बाहर निकालते हैं। लेकिन यदि किसी की किडनी खराब हो जाए तो फिर हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। यदि मेरा सवाल हो कि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए तो सबसे पहला प्रभाव क्या है, तो पहला प्रभाव वही है कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगेगी, क्योंकि किडनी का काम है खून को छानकर उसमें से यूरिया को अलग करना। यदि किडनी काम नहीं कर रही तो खून में यूरिया बढ़ जाएगी, तो फिर मशीन लगाकर शरीर से खून को छाना जाता है। एक डायलिसिस मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा खून को छाना जाता है, उस खून से यूरिया को अलग किया जाता है। वो मशीन डायलिसिस मशीन कह सकते हैं, उसे आप आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वृक्क कह सकते हैं। तो डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खून को मशीन द्वारा छानकर साफ किया जाता है, उससे यूरिया को अलग करते। हमारे आसपास आपने कई पेशेंट्स को सुना होगा कि उसे डायलिसिस के लिए जाना है, वो उसे हर महीने डायलिसिस करवाना पड़ता है, हर 4 महीने बाद डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो इसका सीधा मतलब उसके किडनी, गुर्दे या वृक्क काम नहीं कर रहे हैं, वो ठीक ढंग से उसके खून से यूरिया को अलग नहीं कर पा रहे, वो खून को ठीक ढंग से छान नहीं पा रहे। तो मशीन लगाकर खून को छानना पड़ेगा, उसमें से यूरिया को अलग करना पड़ेगा। तो डायलिसिस का संबंध किससे हुआ? किडनी, गुर्दे या वृक्क से, किडनी, गुर्दे या वृक्क की बीमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो डायलिसिस का संबंध किससे हो गया? वही इसका जवाब किससे आ गया? किडनी से, गुर्दे से, वृक्क से। जब किडनी, गुर्दे या वृक्क काम नहीं करते तो मशीन के द्वारा छाना जाता है। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारी किडनी के अंदर छोटी छोटी नलियां होती है, वो नलियां ही वास्तव में मूत्र को बनाती है। और उन नलियों का क्या नाम है? अभी मैंने बताया था आपको, नेफ्रॉन या वृक्काणु। तो नेफ्रॉन या वृक्काणु उन नलियों को कहते हैं, तो उनका अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। तो आप कह सकते हैं किडनी का अध्ययन, या किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन या नलियां पाई जाती है उनका अध्ययन नेफ्रोलॉजी। तो सीधा जवाब जाएगा किडनी का अध्ययन, किडनी से संबंधित रोगों का अध्ययन, किडनी का अध्ययन। ये सीधा सवाल, सीधा जवाब कि नेफ्रोलॉजी क्या है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन या नलियां पाई जाती है, वास्तव में वो मूत्र का निर्माण करती है। उन नलियों का अध्ययन या पूरी किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। और नेफ्राइटिस यानी किडनी की बीमारी, फिर नेफ्राइटिस का मतलब किसकी बीमारी? किडनी की बीमारी। अरे भाई, जब किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर बीमारी है, तो नेफ्राइटिस जिस नाम के पीछे टिस लगता है, नेफ्राइटिस से, कोलाइटिस से, अपेंडिसाइटिस, तो जिस नाम के पीछे टिस लगता है उसका मतलब उसमें सूजन, इन्फेक्शन, दर्द, जलन, इन्फ्लेमेशन, इस तरह की बातें आती है। तो नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, किडनी के रोगों का स्टडी किया जाता। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्क के साथ साथ मैंने नाम जोड़ दिया बच्चों अधिवृक्क। वृक्क के साथ साथ मैंने क्या नाम जोड़ दिया? अधिवृक्क। तो अधिवृक्क वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है। हमारे जो ये वृक्क होते हैं उनके ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसका क्या नाम होगा? अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर बैठी ग्रंथि को अधिवृक्क। तो दोस्तों ये था किडनी की डायग्राम, किडनी से संबंधित 10 क्वेश्चन, उसके जवाब। आपको स्थापना डिफेंस एकेडमी का स्टडी चैनल, हमारा जो स्थापना डिफेंस चैनल है, उसे रोजाना देखना है। उस पर मैं डेली वीडियो भेजता रहूंगा और वीडियो
वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमें और उत्साह मिलेगा। मैं डेली आपके लिए विज्ञान के वीडियो इसी तरह से इससे भी अच्छे वीडियो देने वाला हूं। तो तब तक के आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।